नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जो शादी ना आपने कभी देखी होगी और ना ही आपने कभी सुनी होगी। घर में कोई भी वेडिंग होती है तो उस वेडिंग को नाम दिया जाता है, लेकिन आज हम जिस वेडिंग की बात कर रहे हैं उस वेडिंग का कुछ अनोखा ही नाम है। वेडिंग का नाम है इको फ्रेंडली वेडिंग। इको फ्रेंडली के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन इको फ्रेंडली से इस शादी का क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने कई तरीके की शादी देखी होंगी, जहां कुछ शादियों में पैसों का खेल होता है तो कुछ लोग बाहर जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, जहां बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर और उस शादी का आनंद लेते हैं। लेकिन इस शादी में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ध्यान दिया गया है। लेकिन इस शादी के बारे में बताने से पहले शादी करने वाले दो कपल्स के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल आदित्य अग्रवाल और माधुरी बालोदी ने शादी कर ली है। वे स्कूल के समय से दोस्त हैं और उनके बीच लंबे समय से संबंध थे, और अब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद नौटंकी में अनुवादित हुए इन दोनों ने अपनी शादी को इको फ्रेंडली तरीके से आयोजित करने का फैसला किया। तो ध्यान दिया आपने, इन दोनों ने फैसला किया है कि इको फ्रेंडली तरीके से यह शादी करेंगे। अब इको फ्रेंडली तरीके से शादी कैसे की गई, तो आइए शुरुआत करते हैं शादी की रस्मों से। आपने कई शादियों में देखा होगा कि दूल्हा बारात लेकर या तो कार से आता है या फिर घोड़े पर आता है, लेकिन इस इको फ्रेंडली शादी में दूल्हा किसी कार या घोड़े से नहीं बल्कि यूलो बाइक पर आया, और इसके साथ ही शादी के पंडाल में भी इको फ्रेंडली का पूरा ध्यान रखा गया, जहां प्लास्टिक की चीज़ों से बिल्कुल दूरी बनाई गई। शादी में लोगों की संख्या भी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी गई, और इस कम संख्या में लोगों ने सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा। साथ ही दूल्हा और दुल्हन के लिए शादी में उपयोग होने वाली वरमाला भी महंगी नहीं बल्कि तुलसी के पत्तों से बनाई गई। शादी में आने वाले लोगों को मिठाइयों की जगह अखबार में लपेटकर पौधे दिए गए, और साथ ही शादी के कार्ड की जगह व्हाट्सएप पर ही निमंत्रण दिया गया। शादी में साधारण भोजन, स्कूल कॉलेज के दोस्त और कुछ खास मेहमान जो साइकिल से आए और शादी में शामिल हुए। शादी में इको फ्रेंडली को ध्यान रखते हुए कूड़े का भी ध्यान रखा गया। एक शादी से लड़के और लड़की की खुशी जुड़ी होती है। आदित्य और माधुरी इको फ्रेंडली शादी करना चाहते थे। उनकी यह शादी कई लोगों के लिए भले ही बोरिंग और आलस्य वाली हो, लेकिन अगर इको फ्रेंडली को ध्यान में रखे तो इनकी शादी सबसे अलग थी। अपनी शादी को लेकर आदित्य और माधुरी का क्या कहना था वह आपको बताते हैं। आदित्य और माधुरी का कहना था कि उनके परिवार ने उन्हें शुरू से ही इको फ्रेंडली के बारे में बताया। साफ सफाई, पर्यावरण का ध्यान, गंदगी ना फैलाना, इन सब चीज़ों की उन्हें समझ सिखाई। आदित्य और माधुरी का कहना था कि उन्हें सिर्फ शो ऑफ या फिर आनंद लेने के लिए शादी नहीं करनी थी। उन्हें अपनी शादी के जरिए इको फ्रेंडली को लेकर एक मैसेज पहुंचाना था, जो शादी से अच्छा बेहतर तरीका नहीं था। उन्होंने अपनी शादी भी एक हरे भरे खुले लॉन में की। आदित्य और माधुरी अपनी इस इको फ्रेंडली शादी को लेकर काफ़ी खुश है, और उनका कहना है कि वह अपनी इको फ्रेंडली शादी से लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं शायद वह उन्हें मिल गया। तो आदित्य और माधुरी की इस इको फ्रेंडली शादी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबर की अपडेट पर रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।